देश के नामी अस्पताल में यदि आप इलाज कराने के लिए आए हो तो यहाँ लाखों करोड़ों रुपए का बिल भुगतने के बाद भी जिंदगी की कोई गारंटी नहीं है। यहाँ मरीज के परिजनों से लाखों रुपए का बिल भुगतान के बाद डॉक्टर दो टूक जवाब दे देते हैं कि मरीज जिंदा भी है, सांसें भी चल रही हैं और मर भी गया। आपको ले जाना है तो लिख कर दो कि हम अपनी मर्जी से मरीज को लेकर जा रहे हैं। ऐसा ही एक मामला नामी निजी अस्पताल से सामने आया है, जिसके बाद वीरवार शाम को परिजनों ने अस्पताल के गेट पर जमकर हंगामा किया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर तो आई, लेकिन हंगामा कर रहे लोगों को शांत कराकर वापस लौट गई। सर ऐसा था, कैथल में बच्चे का थोड़ा फीवर हुआ तो वहाँ पे डॉक्टर ने इसका इलाज करा। इलाज होने के बाद उन्होंने थोड़ा ऐसे बोला कि सिम्टम थोड़े ऐसे लग रहे हैं कि मेदांता में चेक करा लो, लीवर वगैरह में थोड़ी प्रॉब्लम लग रही है। यहाँ पे आने के बाद पता चला तो इन्होंने कहा लीवर ट्रांसप्लांट होगा, ये होगा। इन्होंने डरा दिया, जिसके चक्कर में उनके माँ बाप क्या करते कि हाँ ठीक है जो करना है कर दो। इन्होंने पहले बोला कि 20 लाख रुपए के अंदर हम ये पैकेज दे रहे हैं, आप कर देंगे। माँ का लीवर लगा, इन्होंने माँ का लीवर लिया और ब्लड जितना भी कुछ लिया, कोई डोनेट जितने भी किया ना, बट हमसे उन्होंने पेमेंट लिया, हमने डोनेट करा है, जितने भी चार्ज सब हमसे चार्ज लिए, सारा कुछ उसने मिक्स करके। फिर उसके बाद इन्होंने लीवर का जब इन्होंने ऑपरेशन कर दिया, ऑपरेशन करने में कह रहे सक्सेसफुल हो गया। सक्सेसफुल होने के बाद 2 दिन बाद बोलते हैं कि उसको ब्लैक फंगस हो गई है। अब वो ब्लैक फंगस का हमें ये बताओ कि लीवर के ऑपरेशन के बाद अंदर ब्लैक फंगस कैसे हो सकती है, और अगर ब्लैक फंगस शुरू से आई थी तो उन्होंने ऑपरेशन कैसे किया बिना टेस्ट किए। अगर टेस्ट किए तो ब्लैक फंगस की ऑपरेशन नहीं होना चाहिए था। अब आज 33 दिन बाद जब हमने बोला कि हमें बताओ बच्चे की तबीयत कैसी है, तो कहते हैं बच्चा जिंदा भी है, सांस भी ले रहा है और मर भी गया है। तो हम कहते हैं कि आप इसको ले जाओ। अब मैं कहता हूं कि या तो मुझे इंजेक्शन मार के दो कि बच्चा हमें मरा हुआ दे दो, हमें सेटिस्फेक्शन, हम ले जाएंगे। जिंदा बच्चे को हम कैसे ले जाएं और कब तक जिंदा जिएगा इनको भी नहीं पता और हमें भी नहीं पता। इस कंडीशन में हम कैसे ले जा सकते हैं बच्चे को। और उसके बाद बोल रहे हैं कि एक लामा लिख के दो कि आप अपनी मर्जी से बच्चे को लेके जा रहे हो, कि इसमें हमारा कोई रोल नहीं है, कि आप कहीं और इसको एडमिशन करा रहे हो, कहीं और लेके जा रहे हो, ठीक लेके जा रहे हैं। अब हमें ये बताओ कि ठीक कैसे है, सांस तो ले नहीं रहा, वो खुद डॉक्टर कह रही है। फिर हमने बोला कि हमारे साथ गलत हुआ, कह रहे हैं नहीं उसकी माँ को बोलो, उसकी आत्मा तो आपके साथ है। ये कैसे पॉसिबल है, आप बताओ, ऐसा हो सकता है? सर 18 जून को एडमिट हुआ था यहाँ पे, रात के 11-12 बजे हम लेके आए थे उसको, और जब से यहाँ पे है इन्होंने बोला ठीक है ठीक है ठीक है। एक बार बोलते गलत है तो हम कहीं और कर लेते, आज बोलते हैं कि भैया खत्म है, तो कहाँ लेके जाए उसको। दरअसल पीड़ित परिवार ने बताया कि उनके बेटे को बुखार हुआ था। 3 दिन तक जब बुखार नहीं टूटा तो उन्होंने कुरुक्षेत्र में डॉक्टर को जांच कराई, जिसने पीलिया बताया। जांच के बाद उसे गुरुग्राम के नामी अस्पताल में इलाज के लिए भेजा। 18 जून को भर्ती कराने के बाद लिवर ट्रांसप्लांट करने की बात कही। इसके बाद मासूम की मां ने अपना लिवर देकर बच्चे की जिंदगी बचाने की डॉक्टरों से गुहार लगाई। बताया जा रहा है कि ऑपरेशन के 3 दिन बाद डॉक्टरों ने ये कह दिया कि उनके बच्चे को ब्लैक फंगस हो गया है। 18 तारीख रात को कराया था हमने, और हम कैथल से आए हुए हैं। मेरा बच्चा ठीक था। इन्होंने बोला कि हमें ऐसा डाउट फील हो रहा है कि इसका लीवर फेलियर की तरफ जा रहा है, क्या आप लीवर ट्रांसप्लांट करा सकते हैं? हमने पूछा लीवर ट्रांसप्लांट का आपका क्या बजट है? मैडम ने बोला 17-1 लाख रुपए का बजट है लीवर ट्रांसप्लांट का, और छोटे मोटे एक्सपेंस और लगा लो। तो मैंने मैडम को कहा कि मेरा तो इतना बजट नहीं है। कहती है ऐसा कर, ऐसे ही बोला, ऐसा कर, तू बाप है ना तू, मैं तेरे को बताती हूँ क्या करना है। तूने करना है कि 4-1.5 लाख रुपया मेरे पास यहाँ के किसी फंडों में पड़ा है, मैं वहां से तेरे को अरेंज करा दूंगी। करते कराते मैं तेरे को 4.5 तक करा दूंगी, लेकिन पक्का नहीं कहती, 4.5 तक तेरे को फंड करा दूंगी। तू अपनी तैयारी कर, हम इसका लीवर ट्रांसप्लांट करेंगे। मैंने अपने परिवार या अपने मित्रों से बातचीत करी, पैसे इकट्ठे किए, यहाँ 12 लाख रुपए जमा करवाए। 12 लाख रुपए जमा करवाने के बाद इन्होंने बोला हम 2 दिन और वेट करना चाहते हैं, बच्चा थोड़ा सा और ठीक हो जाएगा तो हम उसका अच्छे से कर पाएंगे। अभी 90% चांस है, फिर थोड़े से चांस 95% हो जाएंगे। फिर 2-4 दिन बाद कहते हैं हम थोड़ा और वेट करना चाहते हैं कि बच्चा और रिकवर हो जाए, कि वो उसका इलाज हम अच्छे से कर सके। 4 दिन बाद कहते हैं कि वो 50-50 पे आ गया है। अब हम सोच रहे हैं कि अभी करें या बाद में करें, आप इसमें भी हमें 2 दिन दे सकते हो, क्या पता बेटर हो जाए। हमने कहा हम आपको 2 दिन और दिए। 2 दिन और देने के बाद इन्होंने हमें एक दिन बोला कि आप सर्जरी का प्लान है हमारा, आप पैसे जमा कराओ। हमें तो ये था कि हमने 12 जमा करवा रखे हैं, 17 का पैकेज दिया, उसी में होगा। वो 12 में से हमारे 11 लाख रुपए खत्म हो गए। वो कहते हैं कि जो आपका ये बीच में हमने आपको वेटिंग के लिए आपको कहा आप वेट कर रहे हो, तो उसके पर डे के चार्जेस लग रहे थे, जबकि पर डे 70,000 चार्जेस बोले थे, उससे ज्यादा नहीं बोले। 4 दिन का बोला था, 2 लाख 80 हजार। बच्चे की स्थिति पूरा हॉस्पिटल के अंदर कैमरे लगे हुए हैं, एक सीसीटीवी कैमरे में आप देख के कह सकते हो बच्चा एक बार भी जिंदगी के अंदर, मैं 70 करोड़ रुपए इकट्ठे करके दूंगा इनको, चाहे कहीं से मर्जी करके। बच्चे ने एक बार भी ये बोला कि मैं बीमार हूँ,
उसने एक शब्द भी एक बोला कि मैं बीमार हूँ, बीमार भी नहीं बोला उसने। डॉक्टर पूछते थे तू कैसा है, उसका नाम हितेन है, डॉक्टर पूछते हितेन तू कैसा है, वो कहता था मैं ठीक हूँ। वो ठीक था। इन्होंने जो ऑपरेट किया, मेरी बीवी का लीवर लिया। मेरी बीवी का लीवर लेने के बाद इनका पैकेज था बीवी को 5 दिन के अंदर डिस्चार्ज कर देंगे, बच्चे को 14 दिन के अंदर। बीवी को मेरे 5 दिन का जब इन्होंने डिस्चार्ज करना था, उसको डिस्चार्ज करने के टाइम पे इन्होंने देखा कि इसके कोई स्टिचेज में लीकेज हो गई। अब वो पैकेज में है ना, वो उन्होंने डिस्चार्ज करने के बाद एक बार डिस्चार्ज करके फिर वापस बुला लिया। वापस बुलाने के बाद वो हमसे 2 लाख रुपए 2 दिन के और ले लिए। वो इसलिए लिए क्या कि स्टंट डाला इनकी गलती की वजह से। और ऐसा मेरा नहीं, मैं अंदर से आप जाओगे मीडिया, ICU 10 के अंदर 2 के अंदर ऐसे पेशेंट हैं जिनके बच्चों को 2-2 महीने से ऊपर हो गया और यहाँ पे 5-5 सर्जरी कर दी है, सब तंग है। अब ICU से इन्होंने रूम में शिफ्ट किया, अपने जो इनका प्राइवेट रूम है यानी कि IPD 14th फ्लोर पे, और मेरा कोरोना टेस्ट ठीक है वहाँ पे किया, जबकि कोई एंट्री नहीं है वहाँ पे। हम रात को रह भी नहीं सकते थे उसके साथ, क्योंकि हमें कोविड का टेस्ट करवाना जरूरी था। बीइंग फादर इनका कोविड का टेस्ट हुआ, उसके बाद यहीं की रिपोर्ट, यहीं का सैंपलिंग यहीं से हुआ। उसके बाद ये उसके पास एज अ अटेंडेंट रुकने के लिए परमिशन मिली इनको। रिपोर्ट आने के बाद जब ये वहाँ रहे 2 दिन, बच्चा रात भर चिल्लाया पेट दर्द। हमने वहाँ पे नर्सिंग स्टाफ को भी कहा कि इसके दर्द हो रही है, प्लीज चेक करो। गैस की प्रॉब्लम होगी, स्टिचेस होंगे, तो करके बच्चा अभी तक एनीस्थीसिया में था, तो वो बाहर आया है तो उसको फील होने लगा होगा। पूरी रात बच्चा रोता रहा, चिल्लाता रहा। खराब कर दी। बीच में संडे आके कहने लगे छुट्टी है, डॉक्टर संडे को सीनियर डॉक्टर नहीं होते विजिट के लिए, डॉक्टर नीलम, डॉक्टर सन कोई भी नहीं होता विजिट, कोई नहीं होती। जूनियर डॉक्टर होते, जूनियर भी क्या है इंटर्न्स हैं, साल की प्रैक्टिस पे आते हैं, उनके उस पे छोड़ के मंडे को उन्होंने आके चेकअप किया, उसका UCG वो अल्ट्रासाउंड CT किया गया। फिर ये हमें कहते हैं टेस्ट पे, बिल्कुल कभी भी उसको सेफ्टी के साथ लेके जाया नहीं गया, ना अल्ट्रासाउंड रूम में, ना CT के लिए, ना रेडियोलॉजी में। हमेशा बच्चा कभी उसको लोअर नहीं पहनाया गया था, एक व्हाइट शीट उसके ऊपर होती थी, स्ट्रेचर लेते थे और ले चलते थे। जब इतना कॉम्प्लिकेटेड बच्चे की स्थिति है, आपने जांच कराई थी तो वहाँ ब्लैक फंगस की शिकायत नहीं, उसको सिर्फ 3 दिन का जस्ट वायरल फीवर हुआ था। उसके बाद चौथे दिन उसका अल्ट्रासाउंड उन्होंने पेट का किया और उन्होंने जॉन्डिस का दिया। मैडम ने भी मेंशन किया 5 दिन तो फीवर भी नहीं है, 5वें दिन तो हम यहाँ थे, 5वें दिन यहाँ थे। 18 की रात को 11:15 बजे हम पहुँचे थे यहाँ पर, ठीक है। हम नहीं है सर, ये देखो ऐसी स्थिति और भी है। परिजनों का आरोप है कि अब वो बच्चे की कंडीशन के बारे में पूछते हैं तो डॉक्टर उन्हें कहते हैं कि उसकी हालत सीरियस है, उसकी सांसें भी चल रही हैं, लेकिन वो मर भी गया है। डॉक्टरों ने उन्हें असमंजस में रखा हुआ है। जब बच्चे को भर्ती किया गया था तो उन्हें 20 लाख रुपए में लिवर ट्रांसप्लांट होने की बात कही थी, लेकिन अब 75 लाख रुपए का बिल थमा दिया है। जिंदगी देने के नाम पर उनके बच्चे को जिंदगी और मौत के दोराहे पर लाकर खड़ा कर दिया गया है। भले ही ये देश का नामी अस्पताल हो, लेकिन यहाँ परिजनों के खून पसीने की गाढ़ी कमाई को बिल भुगतान के नाम पर निकाल लिया जाता है, और लाखों करोड़ों रुपए का भुगतान करने के बाद भी जिंदगी वापस मिल पाएगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। पंजाब केसरी टीवी के लिए योगेश कुमार की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।